डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के सदर नहीं रहे, लेकिन उनके खिलाफ मवाख़ज़े की कार्रवाई अब भी जारी है। वैसे तो जब भी मवाख़ज़े का जिक्र होता है तो जहन में यही ख्याल आता है कि इसके जरिए सदर को उनके ओहदे से हटाया जाएगा, लेकिन अब जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी सदारत की मुद्दत पूरी कर चुके हैं तो उन्हें उनके ओहदे से तो नहीं हटाया जा सकता। ऐसे में बहुत से लोगों के जहनों में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इस मवाख़ज़े का क्या मकसद है। अमरीकी आइन के तहत अगर किसी सदर या नायब सदर के खिलाफ मवाख़ज़े की कार्रवाई मुकम्मल हो जाती है और अमरीकी सेनेट उन्हें मुजरिम करार दे देती है तो सदर को दो किस्म की सजाएं दी जा सकती हैं। नंबर 1, अगर उनकी सदारत की मुद्दत अभी बाकी है तो उन्हें सदारत के ओहदे से फौरन हटाया जा सकता है, और दूसरा ये कि उन्हें मुस्तकबिल में सियासत में हिस्सा लेने और किसी भी अवामी ओहदा रखने से रोका जा सकता है। इसलिए अब डोनाल्ड ट्रंप के मवाख़ज़े का मकसद उन्हें ओहदे से हटाना नहीं है, बल्कि उनको मुस्तकबिल में सियासत में हिस्सा लेने से रोकना है। सदर का मुआवजा कब किया जाता है? किसी भी सदर का मुआवजा सिर्फ उस सूरत में किया जा सकता है अगर उनके खिलाफ गद्दारी, रिश्वत लेने या देने और संगीन जराइम जैसा कि इख्तियारात का गलत इस्तेमाल, इख्तियारात से तजावुज़ जैसे इल्ज़ामात सामने आए। अगर किसी सदर के खिलाफ इस किस्म के इल्ज़ामात सामने आते हैं तो सदर के खिलाफ मवाख़ज़े की कार्रवाई का आगाज़ ऐवान नुमाइंदगान यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में किया जाता है, जहां सदर के खिलाफ इल्ज़ामात का तयन करने के बाद मवाख़ज़े के लिए वोटिंग की जाती है। ऐवान नुमाइंदगान पहले ही डोनाल्ड ट्रंप का मुआवजा कर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप पे इल्ज़ाम था कि उन्होंने सदारती इंतखाब में धांधली के झूठे दावे करके लोगों को बगावत पर उकसाया, जिसके रद्द अमल में उनके हामियों के एक ग्रुप ने अमरीकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग यानी कैपिटल हिल पर हमला कर दिया। अब उनके मवाख़ज़े का ट्रायल सेनेट में शुरू होगा, जहां अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इजलास की सरबराही करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप पर लगने वाले इल्ज़ामात पर बहस होगी और उनके वकला इन इल्ज़ामात के खिलाफ उनका दिफा करेंगे, जिसके बाद 100 अरकान पर मुश्तमिल ऐवान में सदर को मुलजिम ठहराए जाने से मुतालिक रायशुमारी की जाएगी। ऐवान नुमाइंदगान यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में मवाख़ज़े के लिए सादा अक्सरियत यानी 50% वोट चाहिए होते हैं, लेकिन इसके बरअक्स सेनेट में सदर को मुजरिम ठहराए जाने के लिए 2/3 अक्सरियत लाजमी होती है। इस वक्त सेनेट में 50 नशस्तें डेमोक्रेट्स के पास हैं, जबकि 50 ही नशस्तें डोनाल्ड ट्रंप की अपनी ही पार्टी रिपब्लिकन्स के पास हैं, जिसका मतलब ये है कि सदर ट्रंप को मुजरिम ठहराए जाने के लिए जो 2/3 अक्सरियत चाहिए, उसके लिए लाजिम है कि डेमोक्रेट्स के 50 वोटों के अलावा सदर ट्रंप की अपनी ही पार्टी के 17 अराकीन उनके खिलाफ वोट दें। अमरीकी तारीख में अब तक 3 बार सदर के मवाख़ज़े का ट्रायल सेनेट में चल चुका है। इससे कबल 2 अमरीकी सदूर एंड्रयू जैक्सन और बिल क्लिंटन का भी मवाख़ज़ा किया जा चुका है, लेकिन दोनों ही सदूर को मुजरिम ठहराए जाने के लिए सेनेट में दरकार अक्सरियत हासिल नहीं हो सकी थी। जबकि इससे कबल 2020 में भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जब पहला मवाख़ज़ा किया गया था तो दरकार अक्सरियत न मिलने की वजह से सेनेट की जानिब से उन्हें मुजरिम करार नहीं दिया गया था। 2020 में डोनाल्ड ट्रंप पे इल्ज़ाम था कि उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन के सदर पर दबाव डाला कि वो उनके हरीफ जो बाइडेन और उनके बेटे के खिलाफ करप्शन की तहकीकात करें। अब अगर अमरीकी सेनेट डोनाल्ड ट्रंप को मुजरिम करार दे देती है तो वो अमरीका की तारीख के पहले सदर होंगे जिन्हें सेनेट की जानिब से मुजरिम करार दिए जाने के बाद उनका मुकम्मल मुआवजा किया जाएगा। अब देखना यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को मुजरिम ठहराए जाने के लिए दरकार अक्सरियत मिल जाएगी और क्या उनकी पार्टी के अपने अरकान उनके खिलाफ वोट डालेंगे।